So hello friends, welcome to Mahesh CNC PMC Hub. Today in this video we will discussing about G17, G18, G19 कोड के बारे में। ओके और कोड के साथ साथ हम VMC में 3 एक्सेस को समझेंगे और 3 एक्सेस के बाद मल्टी एक्सेस भी समझेंगे। सो आज के वीडियो पर हम ये एक्सेस समझेंगे, एक्सेस के साथ प्लान का सिलेक्शन समझेंगे और उसके साथ साथ G17, 18, 19 कोड को बड़ी डीपली से मॉडल की हेल्प से समझेंगे। G17, 18, 19 कोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लान सिलेक्शन के लिए कि हम किस प्लान पर काम कर रहे हैं, एक्स वाई प्लान पर काम कर रहे हैं, एक्स जेड प्लान पर काम कर रहे हैं या वाई जेड प्लान पर काम कर रहे हैं। यदि अगर हम मल्टी एक्सेस मशीन की बात करें तो तीनों प्लान पर हम काम करते हैं। यदि अगर हमें ज़रूरत पड़ने पर हम तीनों प्लान पर काम कर सकते हैं। यदि अगर एक सिंपल हम 3 एक्सेस मशीन की बात करें तो वहाँ पर सेटअप चेंज होंगे। यदि अगर हम एक्स वाई प्लेन में ही काम कर पाएंगे, वहाँ पर हम 3 एक्सेस मशीन की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में ही हम काम कर पाएंगे। यदि अगर हम चाहें कि एक्स जेड और वाई जेड प्लेन पर काम कर लें तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि अगर एक सिंपल हम 3 एक्सेस मशीन की बात करें तो ये हमारा एक क्यूब है। मशीन टेबल पर मैं फ्रंट साइड से एक कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से टेबल पर रखता हूँ। ओके अब जब टेबल पर रखता हूँ तो जो एक्सेस है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये वाई एक्सिस हो गया। और ये जो है ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये सिंपल एक 3 एक्सेस मशीन पर हमें ये 3 एक्सेस देखने को मिल जाता है, जो कि हम में से बहुत लोगों को पता होता है कि ये जो है ये एक्स वाई जेड एक्सेस 3 एक्सेस होते हैं। इसके आगे भी जो एक्सेस होते हैं वो एक्सेस के बारे में मैं बात करूंगा, जो कि यदि अगर हम मल्टी एक्सेस नहीं समझेंगे तो G17, 18, 19 कोड नहीं समझ पाएंगे। G17 जो कि नॉर्मल मशीनों में तो यूज़ होता ही होता है, जो कि हम टॉप प्लान पर काम कर रहे होते हैं, एक्स वाई प्लान पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर G17 कोड यूज़ करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सो सबसे पहले हम मल्टी एक्सेस समझ लेते हैं। मल्टी एक्सेस समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या, जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि एक्स एक्सेस ये जो होता है ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा है? एक्स एक्सिस। याद रखें, एक्स एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट यदि अगर रोटेट हो रहा है, कैसा? एक्स एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट यदि अगर रोटेट हो रहा है तो वो ए एक्सिस है, रोटेट। ये कौन सा है? ये एक्स एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट यदि अगर हमारा रोटेट हो रहा है कुछ इस तरीके से, मल्टी एक्सेस मशीन की बात कर रहे हैं, मल्टी एक्सेस में कुछ इस तरीके से वर्क होता है ना। सो एक्स एक्सेस के अलोंग हमारे जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो ये जो है ये ए एक्सेस है। ये कौन सा एक्सेस है? ये ए एक्सेस है। ओके अब ये वाई एक्सेस हो गया। ये कौन सा हो गया? ये वाई एक्सेस हो गया। अब वाई एक्सेस, ये कौन सा एक्सेस हो गया? वाई एक्सेस। अब वाई एक्सिस के अलोंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो तो उसे हम बोलते हैं बी एक्सिस। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा? ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं बी एक्सिस। कौन सा? बी एक्सिस। एक्स वाई जेड हो चुके हैं, ए बी दोनों एक्सिस मैं समझा चुका हूँ, 5 एक्सिस हो चुके पूरे। अब छठवां जो एक्सिस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जेड एक्सिस। देखें ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से रोटेट हो, कुछ इस तरीके से। जेड एक्सिस के अलोंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से रोटेट हो तो इसे हम बोलते हैं सी एक्सिस। 3 लीनियर एक्सिस हो चुके एक्स वाई जेड और 3 रोटेशनल एक्सिस हो चुके ए बी सी। ओके अब आप 3 एक्सिस से लेकर मल्टी एक्सिस तक के आप समझ चुके हैं। और सीएनसी मशीन की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम एक्स और जेड एक्सिस 2 एक्सिस देखने को मिलता है हमें। ओके अब हम बात कर लेते हैं प्लेन सिलेक्शन के लिए जो कोड यूज़ करते हैं, है ना। सो ये हमारे पास एक क्यूब है। ओके ये क्यूब, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके अब एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया और काम हम कहाँ कर रहे हैं? टॉप प्लेन पर काम हम कहाँ कर रहे हैं? टॉप प्लेन में। टॉप प्लेन हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया टॉप प्लेन। ये हुआ
एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन पर यदि अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम G17 कोड का यूज़ करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो हो गया हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये जो हो गया ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स वाई प्लेन पर यदि अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम G17 कोड यूज़ करेंगे। ओके, अब G17 कोड आप समझ चुके हैं, ठीक है। यदि अगर G17 कोड आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक VMC मशीन है जो कि 3 एक्सेस मशीन है, एक्स वाई प्लेन पर जो वर्कपीस प्लेस है, तो उस कंडीशन पर हम G17 कोड लगाएंगे क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन पर ही काम कर रहे हैं। यदि अगर कोड नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 3 एक्सेस की मशीन ले लेगी क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में ही काम करेगी। ओके, G18 कोड को समझ लेते हैं। G18 कोड जो है कुछ इस तरीके से, यदि अगर हमारे पास मल्टी एक्सेस मशीन है तो ये हमारे पास यदि अगर मल्टी एक्सेस मशीन है तो ये कुछ ए एक्सिस पर कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, ए एक्सिस में इस तरीके से। ए एक्सिस कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके से रोटेट हो, तो ये हो गया हमारा ए एक्सिस। ओके, तो G18 कोड जो है ये एक्स जेड प्लेन के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्स जेड प्लेन कौन सा हो गया, अब वो देख लेते हैं। एक्स जेड प्लेन तो ये जो है ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो गया। ओके, और ये जो है ये हमारे पास जेड एक्सेस हो गया। तो ये हो गया एक्स और जेड प्लेन। अगर हमें ये प्लेन पर काम कर रहे हैं, अगर हम ये प्लेन पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम G18 कोड यूज़ करेंगे। ओके, ये आप एक नॉर्मल CNC मशीन पर एक्स और जेड एक्सेस होते हैं, 2 एक्सेस होता है, वहाँ पर यदि अगर हम एक्जेक्ट प्लेन पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम G18 कोड यूज़ करते हैं। यदि अगर हम G18 नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मशीन ले लेते हैं। ओके, सो आई होप आप G18 कोड को भी समझ चुके होंगे। अब G19 की बात करते हैं। G19 की बात, तो G19 की बात करें, जैसा कि मैं अभी आपको बताया था कि ये हो गया जेड एक्सिस। ये कौन सा हो गया? ये जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस के अलोंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से रोटेट हो, तो इसको बोलते हैं हम सी एक्सिस। ओके, अब सी एक्सिस में की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम G19 की बात करने वाले हैं ना, G18 कोड के बारे में समझ चुके हैं। अब G19 जो कोड यूज़ होता है ये वाई जेड प्लेन के लिए यूज़ होता है। वाई जेड कौन सा हो गया? जैसे कि मैंने अभी इसको रोटेट किया है ना, ये कुछ इस तरीके से रोटेट किया, तो वाई जेड प्लेन जो है ये हमारा, ये जो है ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये जेड एक्सिस है। यदि अगर हम वाई जेड प्लेन पर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर हम G19 कोड यूज़ करते हैं जो कि साइड व्यू है। टॉप व्यू एक्स वाई प्लेन, फ्रंट व्यू एक्स जेड प्लेन, साइड व्यू वाई जेड प्लेन। सो आई होप आप G17, 18, 19 एंड 3 एक्सिस एंड मल्टी एक्सिस समझ चुके होंगे। यदि अगर आप समझ चुके हैं तो मेरे को प्यारा से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ हम समझ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हम अभी M&G कोड की स्टडी कर रहे हैं। M&G कोड जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है वैसे ही हम प्रोग्रामिंग पर आ जाएंगे, जो कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।